नमस्कार। आप सभी दर्शकों को मेरा एक बार पुनः नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा। इससे पहले भी मैं अपने एपिसोड में दंत चिकित्सक के लिए कुछ सलाह दे रही थी, जो अभी बीच में थोड़े दिनों के लिए गैप हो गई। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आगे इसको कंटिन्यू करती रहूं। पहले मैंने 2 विषयों में मैंने बताया था कि शिशु, सबसे पहले तो मैंने बताया था जो गर्भ अवस्था में माँ होती है, तो बच्चों पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, छोटे बच्चे के पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए मैंने कुछ बेसिक सी चीजें बताई थी कि माँ को अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चे जब होते हैं, जब वो बॉर्न होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, तो उनमें धीरे धीरे जब वो 6 मंथ्स के होते हैं तो उनमें दांतों की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ये सबसे पहले मैंने बताया था। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं जो आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने दूसरे एपिसोड में बताया था कि जो हमारे जो 6 ईयर्स टू 18 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, जिनमें की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उनका भी मैंने जिक्र किया था। उन पे भी मैंने एक एपिसोड्स बनाए थे, वो भी आप देख सकते हैं। उनके बारे में भी मैंने बताया था कि वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव मूड में होते हैं, तो कैसे उन लोगों का ट्रीटमेंट करना चाहिए और कैसे उन लोगों की दांतों की देखभाल करनी चाहिए, जिससे फर्दर कोई दांतों की प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा मैंने तीसरे एपिसोड्स में बताया था कि जो हमारे जो यंगस्टर्स होते हैं, यानी टीनेजर्स, वो लोग भी बहुत ही हाइपर एक्टिव मोड में। उस समय क्या होता है कि वो अपने कैरियर्स के प्रति जो ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें टेथ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, पर वो ध्यान नहीं देते। दे आर मोर एक्साइटेड देन देयर हेल्थ। वो हेल्थ की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, इंक्लूडिंग टीथ ऑल्सो। इसके बारे में मैंने कुछ सलाह दी थी, कुछ बातें बताई थी, कुछ क्वेश्चंस आंसर थे जिनका मैंने जवाब दिया था। वो आप जाके वापस से इसमें देख सकते हैं। आज मैं प्रस्तुत हूँ अपने नए एपिसोड को लेकर, जिसमें मैं एडल्ट के टिथ के बारे में कुछ बताना चाहूंगी, कुछ सलाह देना चाहूंगी। सबसे पहले मेरा सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से मुझे सुनने की कोशिश की और मेरे एपिसोड्स को ध्यान रखा। अगर ये एपिसोड्स आपको अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, या फिर ऐसे देखें जरूर। अगर हो सके तो आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करें, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि वो आगे जाके किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बच सके, ताकि उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। आज का एपिसोड शुरू होने से पहले मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। आप सब सुनने वालों को धन्यवाद। सारे वैश्य जैना फैमिली मेंबर्स का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बन पाई। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको कभी भी निराश नहीं हो, और जो देखने वाले दर्शक हैं उन्हें भी मेरे इस एपिसोड से कभी निराशा नहीं होगी। उनको जो भी क्वेश्चन आंसर्स हो वो कृपया मुझसे कभी भी इस पे पूछ सकते हैं, और मैं उनका जवाब दूंगी इन एपिसोड्स में या नेक्स्ट एपिसोड्स में। वैसे ही मैं आपके सवालों को समझूंगी, इनको कैलकुलेट करूंगी और इसको कलेक्ट करके फिर मैं आपको बताऊंगी। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। आज का एपिसोड है
एडल्ट के लिए। एडल्ट यानी कि जो सारे अपनी समस्याओं से जूझते रहते हैं, जैसे कि अब आफ्टर 22 टू 45 तक, इन लोगों के बारे में ये बताना चाहूंगी कि ये लोग जो है एक वयस्क नागरिक हुए, वयस्क नागरिक ही कहते हैं हिंदी में आमतौर पे। ये अपने दांतों की बिल्कुल भी केयर नहीं करते, क्योंकि बचपन से ही हेरिडिटरी प्रॉब्लम इनकी बहुत ज्यादा होती है। ज्यादातर मैंने देखा है कि इन लोग जो है हेरिडिटरी प्रॉब्लम से ज्यादा सफर करते हैं, कि बचपन में इन्हें किसी तरह की कोई इस तरह की कोई भी समस्याओं को समझने का या जानने का या अपने बॉडी के बारे में जानने के इच्छुक नहीं रहे। तो सॉरी फॉर इंटरप्शन। इसकी वजह से जो अपने शरीर और अपने बॉडी के बारे में ही नहीं जानेंगे, तो फिर अपने दांतों की देखभाल क्या करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस इसमें हमारे पास आते हैं जो कि हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे पायरिया वगैरह की शिकायत बहुत होती है इनमें। दांत अर्ली एज में टूट जाते हैं, डेंचर्स की प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर लोग तो दांत निकलवा के डेंचर्स लगाते हैं, क्योंकि आरसीटी करवाना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि आसान काम है दांत निकाल लेना और बस छुट्टी कर लेना। ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि आप जब तक आपके दांत मजबूत नहीं होंगे तब तक आपके खाने का पोषण आपको सही से नहीं मिलेगा। तो जैसे जैसे आप और धीरे धीरे एज बढ़ते जाएंगे, तो आपके बोन्स कमजोर होते जाते हैं, क्योंकि हमारे बोन्स में विटामिन मिनरल्स कैल्शियम्स की कमी होनी शुरू हो जाती है, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी धीरे धीरे कम होगी। इसका खासकर ध्यान रखें। एक्सरसाइज भी लोग नहीं करते, इतने फिजिकल वर्क्स में बिजी होते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। मोस्टली उनको जो जॉइंट्स पेन, जैसे यहाँ पे टीएमजे की प्रॉब्लम्स हो जाती है, चिक बाइटिंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, दांत में पाइलिए की शिकायत होती है, दांतों में टैनिंग होती है। बहुत सारे लोग गुटखा और पान पराग जैसी चीजें खाते हैं, जिसकी वजह से उनके दांतों में मतलब पूरे ब्लैकिश हो जाते हैं और दांत घिस जाते हैं। एट्रिजन एंड एब्रिजन की प्रॉब्लम होती है ज्यादातर। लोग इतने हार्ड ब्रशेस करते हैं, जिसकी वजह से उनके दांत घिसते जाते हैं, बाद में उन्हें या तो फिक्स्ड दांत लगवाने पड़ते हैं, या फिर अगर बहुत ज्यादा घिस जाते हैं तो उन्हें निकाल के उन्हें इम्प्लांट करना पड़ता है, या फिर आप उसको नए टेस्ट लगाते हैं, या डेंचर। बहुत लोग जब पैसों की कमी की वजह से डेंचर्स यूज करते हैं, जो कि मैं ज्यादा एडवाइस नहीं करती कि आप आरपीडी यूज करें, क्योंकि आरपीडी बहुत अच्छा नहीं होता। मोस्टली जो नॉर्मल टीथ होती है वो ज्यादा स्मूथ होती है। इसके अलावा मैं ये कहूंगी कि आप प्लीज प्लीज अपने दांतों का ध्यान रखें। ये जानते हैं कि हमारे लिए जो कैरियर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है अपने परिवार के प्रति, खुद के प्रति, और अपने सारे जिम्मेदारियों के साथ साथ आप अपना खुद का भी ध्यान रखें। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आप लोग जो है ब्रश बिल्कुल भी नहीं करते, खासकर एक टाइम तो किसी तरह से कर लेते हैं, सेकंड टाइम आप करते ही नहीं है, जो कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स रही है। मैं कहना चाहूंगी कि सेकंड टाइम ब्रश करना आप लोगों के लिए तो निहायत ही जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके जो गम्स हैं इसमें नीचे रिसीड नहीं करें, जिससे आपको जिंजाइवल रिसेशन की प्रॉब्लम नहीं होती आगे जाके। अदरवाइज आपको जिंजाइवल रिसेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आप दांतों को ऐसे खींचे और अच्छे से हल्के हल्के ब्रश करें, रात में जरूर करें, और खासकर पानी का इंटेक जरूर लें, क्योंकि ज्यादातर लोग देखे फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो पानी का इंटेक नहीं ले पाते, बहुत ज्यादा पानी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके सारे ये बोन्स जॉइंट्स सारे में जो लिक्विड होती है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो आगे जाके जो ये है टिथ बाइटिंग की प्रॉब्लम्स और यहाँ पे टीएमजे की प्रॉब्लम्स, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती है। बाद में इसे ऑपरेशन भी करना पड़ जाता है, उसके बाद भी ये ट्रीट सही से नहीं हो पाते। ना खासकर ध्यान रखें। खाने में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग अपना ब्रेकफास्ट जरूर करें। आजकल लोगों की क्या हो गई है कि कैरियर में इतनी बिजी हो गए हैं कि ब्रेकफास्ट करना नहीं भूल जाते, लोग ब्रंच करते हैं। मतलब ब्रेकफास्ट भी स्किप कर देते हैं, लंच भी स्किप करते हैं, ब्रंच करते हैं। ठीक है, ब्रंच करो, दैट इज नॉट एन इश्यू,
बट ब्रेकफास्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन ब्रंच। ब्रेकफास्ट जो है वो सबसे पहला जो फूड है वो सही तरीके से खाओ, क्योंकि उस वक्त आप काफी देर तक आप कुछ नहीं खाते। रात में आप 8 घंटे, 8 से 7 से 8 घंटे की नींद लेते हो। उस समय आपका बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स रहता है और आपके फूड डाइजेस्ट हो चुके होते हैं। तो अब जब आप जागते हो तो नए फूड्स की जरूरत पड़ती है। इस वजह से आपको बॉडी में एनर्जी मिले, इसके लिए आपको फूड्स लेना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि न्यूट्रिशन के लिए आप सबसे पहले आप एक डाइट चार्ट्स बनाएं। इसमें आप कैल्शियम्स, विटामिन, प्रोटीन्स, हेमोग्लोबिन जैसे आयरन की कमी हो जाती है, सबका ध्यान रखें। महिलाओं में खासकर ये चीज ज्यादा देखी जाती है। पुरुषों में तो फिर भी थोड़ा फिजिकल वर्क करते हैं तो मेंटेन हो जाती है, पर महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है कि वो बोन्स की प्रॉब्लम्स की शिकार हो जाती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी आगे एज बढ़ती है, 45, 46, 50 अराउंड, तो उनके जो जैसे से सॉरी जैसे जैसे 45 से 50 के अराउंड हो जाते हैं, तो यू नो कि जो महिलाएं होती हैं उनमें जो पीरियड्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन आफ्टर 50 वो जो पीरियड्स हैं 45 टू 50 वो धीरे धीरे खत्म होने की प्रक्रिया में शुरू हो जाती है। जो डिटॉक्सिफिकेशन उनके शरीर में होता था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो उनको इन सब चीजों की ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। डिटॉक्सिफिकेशन की वजह से उनको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन अब जो है उनको ज्यादा चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि अब उनको नॉर्मल डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो सकती। इसलिए आपको अब अपना ध्यान ज्यादा रखना है। ज्यादा से ज्यादा पानी इंटेक करें, ज्यादा से ज्यादा हेमोग्लोबिन के लिए सोचे, क्योंकि हेमोग्लोबिन बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आपकी एज होती जाएगी आपकी बॉडी जो है फिजिकल वर्क्स बढ़ते जाते हैं और बॉडी उतना वो रेसिस्ट नहीं कर पाता, उतना कैरी नहीं कर पाता। इसके लिए बॉडी को एनर्जी बहुत चाहिए। एनर्जी इन द सेंस कि आप फ्रूट्स ले, वेजिटेबल्स खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, सूप पिए, ताकि आपकी बोन्स मजबूत हो। बोन्स मजबूत होंगे तो यहाँ भी बोन्स होते हैं जिसको टीएमजे जॉइंट्स कहते हैं, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट्स, जो कि मैंडिबल को टेम्पोरल बोन से जोड़ता है। तो ये भी मजबूत होना जरूरी है। ये एक मैक्सिला बोन्स होती है, ये भी मजबूत होना जरूरी है, तभी दांत उस पर टिके रहते हैं। अदरवाइज दांत बाहर निकलेंगे अर्ली में। इसकी वजह से आपको कभी कभी डेंचर या फिर आपको फिक्स्ड टिथ होती है उसका इस्तेमाल करना, जो सही नहीं है। अदरवाइज जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो हम वही सलाह देते हैं। और ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें कि जब भी आपको थोड़ी सी भी स्पॉट नजर आए दांतों में, थोड़ी सी भी, तो प्लीज आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके उसका इलाज करवाएं, ताकि वो आगे जाके फर्दर इसमें आगे न हो, जिससे आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं। क्योंकि क्या होती है जब ब्लैक स्पॉट्स आते हैं तो आप अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि इसमें शुरुआत में दर्द नहीं होता तो आप अवॉइड कर देते हैं। जो धीरे धीरे जो कैरीज लगती है धीरे धीरे अंदर रूट की तरफ चली जाती है। रूट की तरफ चली जाने से क्या होती है कि वो जो नस जुड़ी होती है जिससे हमें दांतों में जो न्यूट्रिशन मिलते हैं उनकी दांतों का कमी हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे दांतों में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दांत खराब हो जाते हैं, बहुत ही डीके हो जाते हैं, और कभी कभी तो इतने डीके हो जाते हैं जब आप लास्ट आवर में आते हैं तो हमें इसको मजबूरी में निकालना पड़ता है। बेसिकली कोशिश तो हम करते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके दांतों को फिर से सही करें और उसके ऊपर कैप लगा के दांतों को वापस अपने जगह पे पहुंचाएं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप सही टाइम पे नहीं आते, चेकअप नहीं करवाते प्रॉपर, जिसकी वजह से क्या है कि हमें लास्ट में डेंटिस्ट के पास कोई उपाय नहीं बचता वो दांत को निकालने। इसलिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन कि जो ओरिजिनली होती है उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। नॉर्मल जो हमारे भगवान ने हमें न्यूट्रिएंट्स दिए हैं, नॉर्मल जो नॉर्मल हमारे तक ग्रोथ होता है उसमें जो प्रोटीन्स, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स जितने भी चीज होते हैं, सलाइवा सिक्रीशन, वो सब इतने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे दांतों के लिए, हमारे बॉडी के लिए, जिसकी वजह से हमारा सर्वाइवल, वही सर्वाइवल पे ही क्वेश्चंस लग जाते हैं जब आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखते। इतने ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है, मानती हूँ रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है,
देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप बाहरी दुनिया में ना रखें, अपने लिए भी रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो किसी अपने परिवार वाले को किसी और का ध्यान नहीं रख सकते। आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू होगी। शुरुआती प्रॉब्लम्स पहले हेडेक बहुत ज्यादा शुरू हो जाते हैं। हेडेक से फिर वो आईज की प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें आईज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, कंजक्टिवाइटिस वगैरह, इन्फेक्शंस वगैरह, बहुत सारी चीजें आजकल देखने को मिलती है। इसके अलावा फिर आपको नोज में प्रॉब्लम्स होती है, बहुत लोगों के नोज ब्लॉक्स हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे आके आपके टीथ में स्लाइवा सिक्रीशन कम होता है, बहुत लोगों को थ्रोट थ्रोट की प्रॉब्लम्स आती है, बहुत लोगों को मुंह में बताते हैं कि छाले पड़ने लगते हैं, इसको अल्सर्स कहते हैं। वो धीरे धीरे बढ़ के बहुत बड़ा रूप ले सकते हैं। छाले कभी कभी वो बहुत ज्यादा इसको इग्नोर करोगे तो वो ट्यूमर भी बन जाता है। इसके बाद हमने कई बार देखा है कि हमें जो है मैलिग्नेंसी की शिकायत आ जाती है इन चीजों में। कई लोगों में ऐसा भी देखा गया है तो हम उन्हें रिफर कर देते हैं कि आप पहले तो इसका ट्रीटमेंट, इसका वो पूरी तरीके से जांच करवाओ। अगर ऐसी कोई मैलिग्नेंसी है तो हम उन्हें हॉस्पिटल में एक सर्जन के पास भेज देते हैं ताकि उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करे। फिर भी वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती। उसमें क्या होता है फिर आपको जहाँ भी ट्यूमर्स हो जाती है या जो भी हो जाता है उसको निकालनी पड़ जाती है, जिसकी वजह से कोई कोई चीजें गम्स वगैरह ये सब कट करने पड़ जाते हैं। इसकी वजह से आपको बोलने में, खाने में, हर एक चीजों में प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ये एक बेसिकली बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स है जो इन एज में देखने को मिलती है। ऐसे तो बेसिकली ये पहले सभी एजों में देखने को मिलती थी, इन एजों में प्रॉपर देखने को मिलती है। इसमें आप ज्यादा ध्यान रखें, इसीलिए इसका भी ध्यान रखें कि अपने हर एक दांत का, जैसे आप अपनी बॉडी का भी ध्यान रखें वैसे ही हर एक दांत अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है, उसका भी ध्यान रखें। कैल्शियम्स का ध्यान रखें, डाइट का ध्यान रखें। दूसरी मैं आपको सलाह दूंगी, 2 टाइम ब्रश प्लीज प्लीज बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों के लिए क्या होता है फिजिकल वर्क में आप लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि आपके पास वक्त नहीं होता, सुबह सही से ब्रश नहीं कर पाते। लेकिन रात में आप जब ब्रश करते हो सही तरीके से तो रात में जब आप सोते हो तो स्लाइवा सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है। और वो स्लाइवा सिक्रीशन आपके दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके दांतों को पूरी तरीके से एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स से पूरी तरीके से मसाज होती है रात में। आपका जो, आप सोते तो हो लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर काम करता है। तो आपकी जितने भी एनर्जेटिक लेवल को बढ़ाने का काम होता है वो नींद में ही होता है, चाहे वो ओरल के लिए हो चाहे वो बॉडी के अन्य पार्ट के। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप रात में ब्रश करके सोएं। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि ब्रशिंग टेक्निक जो मैंने पहले भी बताया था, ब्रशिंग टेक्निक प्लीज थोड़ा ध्यान से करें। ब्रशिंग टेक्निक्स के 3-4 स्टेप्स हैं जो मैं पहले बताती हूँ। ब्रश बहुत ही सॉफ्ट ब्रश यूज करें। बेसिकली मैंने देखा है लोग हार्ड ब्रश यूज करते हैं और बहुत ही रब रब करते हैं, जिसकी वजह से क्या है दांत में एट्रिजन एब्रिजन हो जाते हैं। इसकी वजह से दांत जो इनामल होता है, बहुत ही हार्ड पार्ट, इनामल होते हैं, बहुत ही हार्ड पार्ट होते हैं, वो खिस जाते हैं बेसिकली जब भी आप हार्ड ब्रश करते हैं। तो इसीलिए इनामल जो है बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, वही घिस जाता है तो दांत धीरे धीरे सेंसिटिव हो जाते हैं, तो आपके दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते पायने की शिकायत होती है, फिर वो धीरे गम्स ऋषि से नीचे की तरफ गम्स जाने लगते हैं, तो आपके जो रूट्स दिखने लगते हैं। उसके लिए फिर अलग ट्रीटमेंट कराने की जरूरत पड़ जाती है। कुछ लोग तो ट्रीटमेंट नहीं कराते तो दांत उनके अपने आप ही एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इन सबका ध्यान रखें। और साथ ही मैं दूसरा बात बताना चाहूंगी कि जो ब्रश करते हैं वो ऐसे 45 डिग्री के एंगल पर दो दो मतलब टिप को लेते हुए ब्रश करें, और बहुत ही सॉफ्ट ब्रश यूज करें, कभी भी हार्ड नहीं। हल्के हल्के हाथों से, हल्के हल्के हाथों से ब्रश करें। और जो पेस्ट होती है वो जो है कभी भी केमिकल पेस्ट ना यूज करें। जब आपको कोई सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो या कुछ हो तब आप केमिकल पेस्ट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल पेस्ट जिसमें कोई भी केमिकल्स ना हो वो कोई भी मार्केट में अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हैं। तीसरी बात है मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्रश करने के बाद आप जो है जब भी खाना खाते हो आप माउथ रीड जरूर, क्योंकि खाना जो है बीच बीच में अटक जाते हैं, जो इंटरडेंटल स्पेस होती है दांतों के बीच में वहां पे खाना अटक जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। वो दो दांतों के बीच में जब कैविटी होती है वो तो दिखती नहीं है,
लेकिन जब पेन बहुत ज्यादा हो जाता है तब आप हमारे पास आते हो, बेसिकली आरसीटी करनी पड़ती है, ये सब प्रॉब्लम्स होती है, इसका ध्यान रखें। और उसके बाद एक डेंटल फ्लॉस आती है जो पतली सी थ्रेड जैसी होती है, उसको ऐसे करके लगा के दांतों के बीच में निकालें ताकि जितने भी स्टक्स फूड है वो बाहर निकले। इसके अलावा इंटरडेंटल ब्रश होती है, वो भी यूज करें, क्योंकि इस एज में क्या होता है कि यहाँ पे थोड़े से गैप्स बढ़ने लगते हैं। तो जैसे इंटरडेंटल ब्रश आप यूज करोगे ना, तो ये गैप्स जो बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे नॉर्मल फिल हो जाते हैं। तो आपकी कभी भी वो गम्स की रिसेशन की प्रॉब्लम से थोड़ी बहुत बचाव हो जाता है। इसके अलावा आपको जो है इसका ध्यान रखना है हमेशा, एक नॉर्मल पानी, विथ वार्म वाटर में हल्का सा नमक, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो तो सिर्फ विथ वार्म वाटर यूज करें, लेकिन जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है वो उसमें हल्का सा नमक, पिन पॉइंट नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके फिर उससे रिंच करें। इससे मसूरे बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसकी जो रेडनेस होती है मसूर की प्रॉपर वो बनी रहती है, जिसमें कि वो ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होता है। तो गम्स के जो डीप पिगमेंटेशन की शिकायत है वो भी नहीं। आजकल ज्यादातर डीप पिगमेंटेशन की आजकल ज्यादातर डीप पिगमेंटेशन की शिकायत होती है, जो कि गम्स जो है वो ब्लैकिश ब्लैकिश होने लगते हैं। इस वजह से इसका ध्यान रखना है। और मसाज, और दांतों को मसाज, मसूरों को मसाज भी करते, जैसे आप स्किन को मसाज करते हैं, स्किन में सारा ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव हो जाता है, उसी तरीके से आप गम्स को भी अपने हाथों से मसाज करें, हल्के हल्के हाथों से मसाज करें। इससे आपकी गम्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो टीथ स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आपकी आगे फर्दर प्रॉब्लम से बचाव हो सकता है। ये तो वो हो गई कुछ टिप्स जो कि आप दांत को कैसे ब्रश करें और कैसे उसको अपने आप पे ध्यान दें ताकि वो आगे फर्दर किसी भी तरह के प्रॉब्लम से ना गुजरे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि आजकल जो है ज्यादातर जो फोर्टीज वाले हैं उनको ज्यादातर प्रॉब्लम्स क्या होती है कि वो उनको लगता है कि दांत को स्केलिंग नहीं करनी चाहिए। ऐसा मैंने बहुत सारे सुने हैं, बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चंस किया है कि दांतों स्केलिंग कराते हैं तो साहब दांत स्केलिंग कराते हैं तो हमारे दांत जो है लूज हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये सब मिथ बातें हैं, उन पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आप प्रॉपर 6 महीने से साल भर में एक बार जो डेंटिस्ट के पास जाए और अपने दांतों को सही तरीके से स्केलिंग करें। स्केलिंग यानी क्लीनिंग के, जिसको इंस्ट्रूमेंट से क्लीनिंग करते हैं वो क्लीनिंग जरूर कराएं, ताकि जितनी भी आपके अंदर में टेंस या फिर प्लग, कैलकुलस जितने भी जमा हो गए हैं सारे निकल जाएंगे, जिससे आपके गम्स सिस्टम को प्रॉब्लम नहीं होगी। और दांत इससे कभी भी नहीं मिलते, इस पर कभी भी ध्यान नहीं दीजिए, ये बहुत ही मिथ है। जो ऐसा क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है, आज मैं उन्हें बता रही हूँ। इसके अलावा मैं ये बताऊंगी कि आप जो है दांतों से बाइट करें, बहुत जरूरी है। फ्रूट्स जो आप बाइट करते हैं, बेसिकली मैंने देखा है लोग जो डाइट्स में फ्रूट्स हैं वो कट करके खाते हैं, छोटे छोटे पीसेस करके खाते हैं। इससे क्या फायदा, जो आपके दांत इतने स्ट्रॉन्ग है तो आप दांतों का इस्तेमाल प्रॉपर करें, हर जगह से च्यू करें, हर जगह से कट करें, जो भी दांतों की यूज है, जैसे कि दांत बाइट करती है आगे से बाइट, दांत च्यू करती है प्रॉपर च्यू करें, दोनों साइड से च्यू करें। कुछ लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो एक साइड से च्यूइंग करते हैं, दूसरे साइड से नहीं, जिसकी वजह से क्या होती है, एक साइड की टिप उनकी स्ट्रांग होती है, पर दूसरे साइड की टिप और यहाँ के जो मसल्स हैं, ये जो चिक्स वाले मसल्स, चिक्स वाले जो ये पूरे ढीले हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स बढ़ते बढ़ते बहुत सारी चीजें होनी शुरू हो जाती है। इसमें ये जो गम्स है धीरे धीरे लूज होने लगते हैं, एक साइड से लूज होने लगते हैं, तो यहाँ का जो पोर्शन है ऐसे ऐसे लटक जाता है, तो झुर्रियां ज्यादा पड़ने लगती है। तो ऐसा कहते हैं कि जिस पार्ट को आप यूज ना करो वहाँ पे झुर्रियां ज्यादा पड़ती है, तो यहाँ पे बेसिकली जो है वो लूज हो जाते हैं और अजीब से वो एजिंग हो जाती है जल्दी। अर्ली एजिंग आपकी दिखने लगती है बॉडी में, फेस पे भी दिखने लगती है। उसका ध्यान ध्यान रखें, कभी भी एक तरफ से च्यू ना करें, दोनों साइड से च्यू करें, क्योंकि दोनों साइड एक क्यों दिया गया, अगर आपको च्यूइंग एक ही तरफ से किए गए होते तो आपको सिर्फ एक साइड दांत दिया जाता, दूसरा साइड नहीं दिया जाता।
लेकिन आपको दोनों साइड टी टेस्ट का मतलब दोनों साइड के टेस्ट को यूज करना है। अदरवाइज वो एक साइड के जिधर आप नहीं यूज करोगे वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। बाद में आप उस साइड से च्यू नहीं कर पाओगे, खाना खाने में दिक्कत होगी, प्रॉपर डाइट नहीं होगी, प्रॉपर च्यूइंग नहीं होगी तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा तो बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेंगे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स की शिकायत होगी। बहुत सारे लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से भी दांत उनके घिस जाते हैं। ये भी प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि आप ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। ओरल हाइजीन मेंटेन करने से आप जो है बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसका हमेशा ध्यान रखिए, नॉट इवन young age, also in adult, also in every age. हर एज में दांत के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, सबका ध्यान रखें। धीरे धीरे दांत जैसे जैसे आप बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है वैसे दांतों के ये जो शरीर की गम्स की इसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। इसका खासकर ध्यान रखें। जैसे च्यूइंग अगर करते रहेंगे आप प्रॉपर तरीके से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। जैसे एक्सरसाइज क्यों करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारे बोन्स की बॉडी के पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, इसमें जो लिक्विड होता है बोन्स के बीच में लिक्विड बना है। इसी तरीके से दांतों में भी जो लिक्विड्स होते हैं गम्स में जो सलाइवा फॉर्मेशन होता है वो सब प्रॉपर होता रहे, किसी तरह का दांत थ्रोट्स ना हो, किसी तरह के अल्सर्स ना हो, जो भी चीजें ना हो, कुछ भी ऐसा अल्सर्स वगैरह हो, आप तुरंत आकर के डॉक्टर के पास दिखाएं, उसका प्रॉपर इलाज कराएं और पानी का इंटेक करें। फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा खाएं जिससे पानी ज्यादा से ज्यादा मिले। गर्मियों के दिनों में क्या होता है लोग बहुत कम पानी पीते हैं। बेसिकली तो आजकल लोग गर्मी ठंडी हर एक मौसम में बहुत कम पानी पीते हैं, पर गर्मियों में खासकर देखा जाता है प्यास तो लगती है पर फिजिकल वर्क की वजह से लोग पानी कम पीते हैं। ऐसा ना करें, आप पानी जरूर पिए। फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स में भी थोड़े बहुत पानी होते हैं जो आपके बॉडी में जाते हैं, उससे आपके दांत स्ट्रांग होते हैं, मसल स्ट्रांग होते हैं और किसी भी तरह के प्रॉब्लम से आपका बचाव। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि आगे आपको कभी कोई डेंचर न लगाना पड़े। जैसे सबके सारे टिप टूट जाते हैं तो डेंचर लगाना, अलग से डेंचर लगाना पड़ता है, मतलब पूरा पूरा का 28 का 28 टिप पूरा बनता है। तो वो जो है लगाना पड़ता है, वो निकालने लगाने वाले हो जाते हैं क्योंकि आपके दांत ही स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो हम आपके फिक्स टिप भी नहीं लगा। फिक्स टीथ के लिए हमें गम्स और दांत का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। इम्प्लांट्स जो करते हैं उसके लिए भी हमारे बोन्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इम्प्लांट्स भी फेल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो फेल हो जाती हैं। हमारा ट्रीटमेंट भी तभी काम आता है जब आप अपनी बॉडी और अपने दांतों का सही तरीके से ध्यान रखें, सही तरीके से। इतना ही आज आपको मुझे सब चीजों के बारे में बताना था। बाकी आप अपना ध्यान रखें और आपको अगर सलाह अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा बातों को शेयर करें और जो भी क्वेश्चंस आपके मुझसे पूछे उसका सॉल्यूशंस आपको बता सकते। थैंक यू। Thank you so much, Seema. Very informative section today. I really हमारे लिए ये बहुत ही उपकार का होगा आपने जो भी आज बताया. It's really very informative. Thank you so much. थैंक यू। कुछ क्वेश्चंस और क्वेरी हो तो आप पूछ सकती हैं।
या फिर दर्शकों के कुछ भी क्वेश्चंस हो ठीक तो है, आप मैं अभी दोबारा फिर से देखूंगी फिर वापस, तो अगर मुझे कुछ लगा तो मैं जरूर आपसे पूछूंगी। जी ठीक है। बिल्कुल। हाँ, और ऐसे तो भैया नंबर मुझे दिए हैं, आपका व्हाट्सएप नंबर है मेरे पास, ओके, तो मुझे जो भी होगा तो खैर, मुझे आज का सेशन सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर। थैंक यू सर। आप सब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे जैना फैमिली मेंबर्स और संजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय मेरे इस प्रोग्राम को सुनने में दिया। सबको थैंक यू।